एक बार की बात है। नदी के किनारे घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। ये गर्मी के मौसम की बात है, जब चींटी किसान के खेत से गेहूं के दाने इकट्ठा करने में कड़ी मेहनत कर रही थी। चींटी सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करती और अपनी पीठ पर भारी अनाज इकट्ठा करती। फिर वो गेहूं के दानों को सावधानी से अपने भंडार में रखती और दूसरे दाने जमा करने के लिए वापस खेत की ओर भागती। वो खेत और अपने भंडार के बीच इधर उधर भागती रहती, अक्सर पूरे दिन यही काम दोहराती रहती। दूसरी ओर घास के मैदान में एक टिड्डा था, जो अपना सारा समय नाचने गाने में बिताता था। वह अक्सर चींटियों पे ताना मारता कि वे दिन भर अनाज इकट्ठा करने में इतनी मेहनत करती है। वह अक्सर चींटियों को बुलाता था कि वे उसके साथ नाचें, गाएं और मौज मस्ती करें, लेकिन चींटी उसे अनदेखा कर देती और अपना काम जारी रखती। ये सुनकर टिड्डा और भी ज़ोर से हंसने लगता और अक्सर चींटियों का मजाक उड़ाता कि गर्मियों में उनके पास खुद को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त भोजन होता है। ये सुनकर चींटी ने कहा कि वो ठंड के मौसम के लिए कुछ खाना बचा रही है और टिड्डे को भी ऐसा करना चाहिए। टिड्डे ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और खुशी से गाने और नाचना शुरू कर दिया। जल्दी से गर्मी का मौसम पतझड़ में बदल गया और पतझड़ का मौसम सर्दी में बदल गया। बर्फबारी के कारण बाहर बहुत ठंड थी और सूरज मुश्किल से दिखाई दे रहा था और रातें लंबी और अंधेरी थी। ठंड के कारण टिड्डे ने गाना गाने और मौज मस्ती करने में अपनी रुचि खो दी। वह ठंडा और भूखा था, उसके पास बाहर बर्फ से बचने के लिए कोई जगह न थी। वो सोच रहा था कि इस कठिन परिस्थिति में खुद को कैसे बचाया जाए। अचानक उसे चींटी के बारे में याद आया और वो कुछ खाने और आश्रय के लिए उसके पास गया। उसके घर गया और मदद के लिए उसके दरवाजे पे दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो टिड्डा कुछ खाने और आश्रय के बदले में उसके लिए गाना गाने की पेशकश करने लगा। इस पर चींटी ने जवाब दिया कि उसने सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन बचाने के लिए गर्मियों में कड़ी मेहनत की थी और टिड्डे ने तब उसका मजाक उड़ाया था। उसने धीरे से उसे कहा कि वो कहीं और गाए और अपना भोजन और आश्रय कमाए। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि उसे गर्मियों के दौरान आलसी होकर गाने और नाचने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय सर्दियों के लिए पर्याप्त बचत करनी चाहिए थी। Please subscribe my channel.